समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग क्या है? कई लोग अपने अपने अनुभव से योग के बारे में बताते हैं। वैसे योग जो है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहाँ पर मन, शरीर और आत्मा का साथ लाने का ये काम करता है। इसे कनेक्ट करता है, जोड़ता है। वैसे तो पतंजलि मुनि ने बताया है कि योग जो है अपने चित्त वृत्ति को, मतलब कि अपने मन को एकाग्र करना, मन की चंचलता को शांत करके उसको एक जगह स्थिर रखना योग है। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि योग जो है कोई भी कार्य कौशलता पूर्वक करना, कर्मशु कौशलम, अर्थात जो कार्य कौशलता पूर्वक करते हैं उसे योग कहते हैं। और दर्शकों, मॉरिशस में कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर योग सिखाते हैं। बहुत से लोग योग सीखकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। हम भी आयुष प्रोग्राम में कई बार योग के बारे में बात की है। योग क्या है, कैसे हम योग से अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, आयुर्वेद में योग के बारे में क्या बताया गया है, काफ़ी चर्चा हुई है आयुष प्रोग्राम में। लेकिन आज हम सैपिया के अभ्यास सेंटर में हैं। आज यहाँ से हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे लोग यहाँ पर आकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के भरपूर वो करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर योग भी सिखाते हैं और वेल बीइंग, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर भी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर विदेश से भी कई योग शिक्षक आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को योग सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ के जो कर्मठ सेवक हैं उन लोगों से मिलते हैं। आज हम सब योग की बात कर रहे हैं और योग का जो आयाम है वो हमसे ही शुरू होता है। जो भी हम बाहर में जी रहे हैं वह योग नहीं हो सकता। जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने प्राण की बात करें, चाहे हम अपने शरीर की बात करें, बुद्धि की बात करें, योग इनमें से कुछ भी नहीं है। योग जो है वो हमारा अपना एसेंस है। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्ध धार ऊर्ध्व चले, योग कहावे सोई। जब हम अपने एसेंस से जुड़ेंगे तभी योग वास्तविक रूप में घटित होगा। प्राण, मन, बुद्धि, इनसे परे, ब्रह्मांड से परे योग की परिभाषा है और वह एक अनुभव है। योग वाणी का विषय नहीं है, योग हमारी अनुभव का विषय है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका। मैं यहाँ अभ्यास में 10 महीनों के लिए काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करती थी। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में थी। तो मैं एक्चुअली लास्ट ईयर ही चूज़ की यहाँ आने का। तो मैं योगा टीचर भी हूँ। मैं यहाँ पर योगा सिखाती हूँ और मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट में भी प्रोग्राम्स डिलीवर करती हूँ और ऑनलाइन भी डिलीवर करती हूँ। तो योगा का जो बेनिफिट्स है वो एक्चुअली फ़िज़िकल से ज़्यादा ऊपर है। योगा में क्या है कि हम लोग अपना मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो कॉर्पोरेट में जो सिखाते हैं हम लोग, उसमें इम्पैक्ट होता है अपने सांसों पे। तो कैसे हम लोग अपने ब्रेथ को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का जो सांस है, हम लोग का जो ब्रेथ है, उसको सिर्फ ये मोमेंट पता है और कुछ नहीं। तो मैं खुद जब योगा सीखना शुरू की, मेरा तो जर्नी बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही सुंदर रहा है। 10 सालों से की हूँ योगा। तो मैं क्या रियलाइज़ की कि जो योगा है वो मुझे बहुत ही ग्राउंडेड करता है, मुझे
इसी प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। तो जिस दुनिया में हम लोग अभी रह रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का कितना एडवांसमेंट है, लेकिन क्या है कि लोग भाग रहे हैं, हमेशा भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। तो योगा करने से अपने आप में ज़्यादा पीस आता है, शांति आती है, और जब वो शांति आती है अपने अंदर तो तब दिमाग जो है वो अच्छा से काम करता है, क्लैरिटी रहता है। तो मैं डेफिनेटली प्रार्थना करूँगी कि सब कोई ट्राई करे योगा करना। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी होने की ज़रूरत नहीं है, सब कोई कर सकता है। योगा सबके लिए है, क्योंकि योगा का जो फाउंडेशन है वो सांस ही है। सूर्य नमस्कार हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी बिल्ड करता है। ठीक है, दोनों हाथों को अपने शरीर के आसपास रखते हुए, दोनों पैरों को साथ में करते हुए श्वास को लंबा गहरा भरेंगे और छोड़ेंगे, और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर और धीरे से आर्च बैक। श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर बेंड करेंगे, दोनों हाथ आपके पैरों के पास में, और अपने सर को अपने नी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अश्मीत है। मैं अभ्यास स्कूल में वेलबींग ट्रेनर हूँ। मैं अभ्यास से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। 4 साल पहले जो है अभ्यास शुरू हुआ था मुंबई के अंदर, एंड देन हम लोग यहाँ पर मॉरिशस में आए थे। तो मैं पहले अभ्यास मुंबई में ट्रेनर थी। वहाँ पर हम लोग सेशंस लेते थे, वेलबींग सेशंस लेते थे, थेरेपीज़ लेते थे, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभ्यास मॉरिशस में आए थे। अभ्यास की जो जर्नी है मेरी, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिसेस नहीं हैं, आपको अपने आप से जुड़ने का एक मौका मिलता है यहाँ पर जब आप जुड़ते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। हमारे फाउंडर के साथ जब मैं जुड़ी तब पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो मेरी जो जर्नी है अभ्यास की 2021 में हुई थी शुरू। नवंबर 2021 में अभ्यास स्कूल ऑफ योगा जो है वो फाउंड हुआ था, और उसके ऑफिशियली वो लॉन्च हुआ था। तो तब से मैं अभ्यास से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं मुंबई में थी, और अभी रिसेंटली 8 महीने पहले मैं मॉरिशस आई हूँ और यहाँ की टीम से जुड़ी हूँ। सो अगला अभ्यास जो है हम लोग भुजंग आसन का करेंगे। भुजंग आसन हमारे बैक पेन के लिए बहुत लाभदायक है। किसी को अगर साइटिका पेन है, अपर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, डायबिटीज़ है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर किसी को हाई बीपी भी रहता है उसके लिए भी अच्छा है। बट कार्डियक इश्यूज़ हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। ठीक है, और इसको सावधानी पूर्वक करेंगे, अपने शरीर की क्षमता से अधिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने पेट के बल लेट जाइए। दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर। सबसे पहले मकर आसन। यहाँ से दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे और दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। आपकी कोहनी आपके शरीर के साथ लगी रहेगी, एल्बोज बॉडी के साथ लगी हुई। श्वास को भरते हुए अपने हेड और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे। अगर लगे कि आपके बैक में पेन हो रहा है तो एल्बोज को नीचे रखेंगे और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। अभ्यास की पूरी जर्नी जो है वो मेरी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। हमारे फाउंडर नामदेव जी से जब मैं जुड़ी थी तभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। तो एक जो मिशन और विज़न है हमारे फाउंडर का अभ्यास का, वो ये है कि जो योग का जो रियल एसेंस है वो पूरी दुनिया तक लेके जाना है। सभी को योग के इतने लाभ हैं तो सभी को मिलने चाहिए। तो यही हमारा विजन एंड मिशन है। और यहाँ पर जो भी प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कराई नहीं जाती, वो पहले हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके अपने ऊपर डालकर उसके बाद ही उसको जो है हम वहाँ पे आगे लोगों तक लेके जाते हैं। तो जो अभ्यास की जो प्रैक्टिसेस हैं
वो एक्सपीरियंशियल है, वो सिर्फ नॉलेज या फिर सिर्फ जानने के योग्य नहीं, वो एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो कोई भी जैसे काफ़ी आजकल स्ट्रेस, इमोशंस, बर्नआउट, कॉर्पोरेट, तो मैं कॉर्पोरेट में भी सेशंस लेती हूँ। लंबी गहरी श्वास को भरें अपने पेट में और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए। अब एक लंबी गहरी श्वास को भरें, ऊपर देखेंगे, आर्च योर बैक, और एक्सहेल करते हुए सामने की ओर बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंड। जितना नीचे जा सकते हैं जाइए। होल्ड करेंगे यहाँ पे। आजकल की जो दिनचर्या से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो हम आजकल नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी दिनचर्या से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अभ्यास की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इन्हीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड उनको करवाया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाएँ उनके अंदर चेंजेस को। तो वही चेंजेस मैंने भी अपने अंदर फील किए और वही चेंजेस आज जितने भी हम लोग सेशंस देते हैं वहाँ सभी में वो एविडेंट है। जैसे हम लोग सेशंस देते हैं कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट सेटिंग्स में जाकर हम लोग यहाँ पे योगा सेशंस कंडक्ट करते हैं, हमारे संडे इवेंट्स होते हैं। तो मॉरिशस इतना सुंदर लैंड है, तो लोग जब इन स्ट्रेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, योग जो है वो आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है, एक्सेस कराता है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके इमोशंस को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, आपके जो मेमोरीज़ आपकी बॉडी के अंदर इंट्रैप्ड हैं, आपके सेलुलर मेमोरीज़ के अंदर, उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, वो सभी जो है आपका प्राण और योग जो है वो करता है। तो यही प्रैक्टिसेस जो हैं वो अभ्यास में कराई जाती हैं ताकि आप अपने इस शरीर का पहले ध्यान दीजिए, ताकि इस शरीर का जब ध्यान देंगे तो आपका मन भी जो है वो स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का भी वास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, आपके अंदर स्ट्रेस आता रहेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होता है। तो काफ़ी सारे मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग एविडेंट करते हैं, बट उसका जो रूट कॉज है वो हमारा प्राण, हमारा शरीर है, जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो ट्रैप्ड है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे श्वासों की गति और श्वासों का जो नंबर है जितना कम होगा उतना इमोशनल हम नहीं होंगे, उतने इमोशंस हमें पावर नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, कभी गुस्सा आया तो किसी के ऊपर चिल्ला दिया, शाउट कर दिया, लड़ाई हो गई, एंगर निकल आया, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो वो सब रिएक्शंस निकलते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं सिचुएशंस में। तो अगर हमारे श्वास के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होगा तो ये रिएक्शंस नहीं होंगे, हम रिस्पॉन्सिव बनेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे चीज़ों का, और हमें इमोशंस जो है हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, सबसाइड कर देगा प्राणायाम हमारा उसको। ठीक है। नेक्स्ट प्राणायाम जो है वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो एक भंवर की साउंड से रेजोनेट करता है। जैसे भंवर आपने सुना होगा, बी ऐसे करके लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए इसका अभ्यास करेंगे। आपका पूरा ध्यान जो है अपने कंठ पर, अपने फेशियल मसल्स पर, अपने हेड पर, ठीक है, और वाइब्रेशंस को फील करेंगे पूरे शरीर में सटल वाइब्रेशंस होती हैं इसके बाद। ठीक है, तो अपने दोनों कानों को अपने थंब से ऐसे बंद करेंगे। फर्स्ट उंगली को अपने आईब्रोज पर, सेकंड को अपने आईज पर, थर्ड को अपने नासिका के पास में और फोर्थ को अपने मुख के पास में रखेंगे। श्वास को भरेंगे और इसका अभ्यास हम 3 बार करेंगे।
धीरे से दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान अपनी श्वास की ओर और ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस को। आपके फेशियल मसल्स में वाइब्रेशंस फील करेंगे और अपने पूरे शरीर में सटल वाइब्रेशंस को फील करेंगे। ये प्राणायाम किसी को अगर इंसोम्निया है, रात को सोने में दिक्कत होती है, किसी को माइग्रेन है, हेडेक फ्रीक्वेंटली होता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, ये प्राणायाम उसके लिए बहुत लाभकारी है। नमस्कार, मेरा नाम रूमी है। मैं अभ्यास में योग की शिक्षक हूँ और मैं थेरेपी भी करती हूँ। वैसे तो योग हम यही समझते हैं सिंपल भाषा में। योग मतलब हम जो आसनास करते हैं, पोस्चर्स और प्राणायाम, वही हम योग समझ लेते हैं। लेकिन अभ्यास में आके ज्वाइन करने के बाद हमने ये समझा है योग खाली आसनास प्राणायाम में सीमित नहीं है, बियॉन्ड है, उसके बहुत ऊपर है। योग ऐसा है, मिलन को बोलते हैं, जो आत्मा परमात्मा के मिलन को योग बोलते हैं। योग जो कभी वियोग ना हो, जो एक बार आत्मा परमात्मा के मिलन होने से वो वियोग ना हो। वो आत्मा जब एक बार योग की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वो योगी कहलाते हैं। और उस पोजीशन में जाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए हमें आसनास प्राणायाम से ही शुरू करना पड़ता है। आसनास प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम ब्रीदिंग ठीक से नहीं करेंगे, जैसे हम श्वास लेते हैं, वो ईश्वर की वरदान है। ब्रीदिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से ब्रीदिंग ना करें तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, फेफड़े अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे हृदय अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, हमें एनर्जी नहीं मिलती है अच्छे से। हम तो जो ब्रीदिंग हर रोज़ करते हैं, हर पल करते हैं, वो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, वो अवेयरनेस के साथ नहीं होता है, वो एक ऑटोमेटिकली एक ब्रीदिंग होता जाता है, जो सब ईश्वर की वरदान से ही होता है। तो योग ईश्वर की वरदान है। जो आसनास प्राणायाम वो एक स्टेज है, वो एक वे है, वो एक रास्ता है योग की पथ में जाने के लिए। लेकिन वो पोस्चर में सीमित नहीं है, बहुत आगे की चीज़ है। एक इंसान को अपने से जोड़ने के लिए अच्छे से श्वास की ज़रूरत है, और वो हम योगा जब करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तभी संभव होती है। तो योग अभ्यास में जो है वो बियॉन्ड है, जहाँ पे हम सोचते हैं उससे बियॉन्ड है, बहुत आगे की है। तो हम जब आके अभ्यास करेंगे, जानेंगे
और सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणियों को पढ़ेंगे, उससे हमारे पूरा शरीर का हीलिंग हो जाएगा, जो भी एनर्जी प्योरीफाई होता रहेगा। तभी अभ्यास से हम जानेंगे, योग के महत्व को जानेंगे, और ऐसे ही हमारे जीवन का उन्नति होगा, हम मानव जीवन की कल्याण होगी। अब जो दूसरा अभ्यास है वक्रासन, ये डायबिटीज़ के लिए और बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन करेंगे, स्ट्रेच करिए। अपने राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट नी के पास रखेंगे। राइट हैंड को पीछे की तरफ रखते हुए सपोर्ट लेते हुए श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, और एक्सहेल करते हुए अपने पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे देखेंगे। इसी तरह हम योग चंद्रिका से लिखा हुआ आसनास, प्राणायाम और सर्वेद के दोहा से जो हीलिंग होती है, वो योग के अभ्यास में लोगों की हीलिंग के लिए हम प्रिजन में जाते हैं, जेल में जाके वुमेन प्रिजन और मेरा कलीग जो है मेल प्रिजन में, हम योग आसनास उनको अभ्यास कराते हैं, हीलिंग देते हैं। और ड्रग रिहैब सेंटर में जाते हैं उन लोगों को हीलिंग करने के लिए, हीलिंग के द्वारा उनमें परिवर्तन आए। और डिसेबिलिटी स्कूल, जैसे कि ऑटिज़म की चिल्ड्रंस और जो भी बच्चे हैं डिसेबल हैं, उनको जाके स्कूल्स में जाके सिखाते हैं, नॉर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जाके सिखाते हैं, ताकि लोगों को हीलिंग हो जाए, एक थेराप्यूटिक हीलिंग जाए। और सर्वेद की वाणी से लोगों में लाइट आते रहे, सद्गुरु सदाफल की देव महाराज की एनर्जी से वो एनर्जी का शावर, हीलिंग जो है होते रहे, और ऐसे ही सारे मानव जाति का कल्याण हो। और जो भी इंसान कोई मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई मानसिक तनाव है, ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, उन लोगों को सेशन देते हैं। और किसी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम, जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, जो बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, जो बहुत सालों से बीमार है, थेरापी करके भी ठीक नहीं हो रहे, बहुत कुछ करके भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, वो हम देखते हैं वो लोग कैसे ठीक होते हैं, कैसे जो सद्गुरु वाणी के द्वारा वो हीलिंग जो होती है वो लोग ठीक हो जाते हैं। जहाँ पे डॉक्टर ऐसे ही बोल दिया, जो उनको बताया गया है, वो लोग ठीक नहीं होंगे कभी, वे लोग ठीक हो रहे हैं। सद्गुरु की कृपा है, जो योगी महाराज की कृपा है, उनकी वाणियों से लोगों की शरीर स्वस्थ हो रहा है, हीलिंग होता जा रहा है। ध्यो शांति मही शांति हो, आप शांति शशि शांति, औषधियों की शांति हो, और वनस्पति शांति, औषधियों की शांति हो, और वनस्पति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को साथ में लेके आएंगे। रब योर हैंड्स, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के आसपास रखते हुए, अपने चेहरे पर लगाते हुए, अपने सर तक लेके जाते हुए, धीरे से अपने पूरे शरीर में अपने हाथों को लेके जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनीष है। मैं आज योग के बारे में थोड़ा सा उसका बेनिफिट, लाभ के बारे में बात करूंगा। कैसे योग मेरे जीवन में कैसे बदलाव लाया,
जैसे मेरा दिनचर्या हर रोज़ 3:15 से प्रारंभ होता है, जहाँ पे मैं उठ कर के सुबह को साधना करता हूँ। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे मैं योगा करता हूँ। और मैं देखा कि ये जो वो आसनास और वो प्राणायाम और वो साधना से मेरे शरीर में मन में बहुत ही बदलाव आया। जहाँ पे मैं स्ट्रेस था, जहाँ पे मैं जो एंग्जाइटी था मेरे जीवन में, बहुत ही कम हो गया अभी। और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप भी योग करेंगे, साधना करेंगे और प्राणायाम करेंगे, आपके जीवन में भी बहुत बदलाव ला सकता है। जब आप में इनर पीस आएगा, शांति आएगा, तभी क्लैरिटी आएगा, तभी आप अपने जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितनी भी वीकनेसेस हैं, वो देख पाएंगे और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। दियो शांति मही शांति हो, आप शांति शशि शांति, औषधियों की शांति हो, और वनस्पति शांति। This Doha is about universal peace and all-pervading consciousness, and of course that peace starts within our own selves. तो दर्शकों, आज लालुआ साहब के अभ्यास सेंटर से हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कैसे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योग सिखाते हैं, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों की वेल बीइंग के बारे में बहुत ये लोग कार्य करते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो सेंटर है, यहाँ से लोग बहुत सीख कर योग करके वो लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे और अपना जीवन जो है वो खुशमय बना सकेंगे। तो दर्शकों, अगर आप इस सेंटर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो हमारे साथ संपर्क रखिए और देखते रहिए आयुष प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।